एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे खोरठा निबंध की। सभी लोग जान रहे हैं खोरठा निबंध डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब का लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इस पुस्तक में कुल टोटल 12 निबंध है। कुल टोटल 12 निबंध है। आज हम लोग उसी निबंध से इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सभी एमसीक्यू को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू देखने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ऐप है एसबी एग्जाम ऐप। ये आपके एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए खोरठा चाहे वो जेएसएससी हो या जेटेट हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, सभी लोग जान रहे हैं। अब होता क्या है, खोरठा में प्रॉब्लम क्या है कि खोरठा की शब्दावली यानी जो उसका वोकैबुलरी है, जो शब्दार्थ है, वर्ड पावर है, वर्ड मीनिंग है, वो सभी लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके शहर में बस गए हैं, या तो फिर गांव में रहते थे, पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए, उनका भाषा खोरठा रहा नहीं। तो खोरठा भाषा देखिए, खोरठा तो कभी पढ़े नहीं, वैसी स्थिति में खोरठा लोगों की कमजोर होती है। तो यहाँ पर हम आपको खोरठा की 100% तैयारी हो, इसके लिए खोरठा की कोर्स लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको नोट्स दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, और जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम आपको देंगे। ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। तो इसके लिए क्या करना है, हमारा ऐप है ये एसबी एग्जाम, इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर खोरठा का बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, जो आपके लिए सुटेबल हो उसको परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। यदि किसी तरह की दिक्कत होती है तो ये हमारा ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, सरहुल पर्व कौन महीना मनावल जाए है। सरहुल पर्व जो है, जो सरहुल का त्योहार है, पर्व है, ये कौन सा महीना में मनाया जाता है, कौन सा महीना में। तो सभी लोग जानते हैं कि सरहुल जो है ये चैत बैसाख महीना में मनाया जाता है। कब? चैत बैसाख का महीना में। सरहुल पर्व 3 चरण में पूरा होता है। कितने चरण में? 3 चरण में। पहला चरण का नाम होता है रूसा या बांगुरी, दूसरा चरण का नाम होता है सरना पूजा, और तीसरा चरण है फुलखोसी। तो 3 चरण में पूरा होता है। सरहुल पर्व में जो पाहन होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। उन्हीं के द्वारा इस पर्व को कंप्लीट करवाया जाता है। इसमें सरई का फूल, जिसको आप सखुआ फूल भी कह सकते हैं, सखुआ फूल का बड़ा महत्व होता है, सरई फूल का बड़ा महत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं। सरहुल पर्व दुगो शब्दक मेल से बनल है। सही मेल छाटो।
देखिए, दुगो मतलब दो, शब्द एक शब्द से मेल से बनल है, मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? देखिए, सरहुल जो है वो सराय जोड़ फूल, चूंकि हमने अभी आपको बताया कि सरहुल परब में सराय फूल का महत्व काफी ज्यादा है। यानी एक तरह से कहें कि सराय फूल के द्वारा ही सरहुल परब मनाया जाता है। तो सराय जोड़ फूल के द्वारा मिल करके सरहुल परब बना है। क्लियर? चलिए, तीसरा प्रश्न, कुकुर के कौन कौन नाम निबंधे देल गेल है? कुकुर मतलब कुत्ता, कुत्ता का कौन कौन सा नाम निबंध में दिया गया है? दिया गया है। सभी लोग जान रहे हैं कि यहां पर कुकुर सेता के नाम से जाना गया है, अल्लाह के नाम से जाना गया है, डॉग के नाम से जाना गया है। एगो कुकरेक आत्मकथा, एक कुकरेक आत्मकथा खौठा निबंध का एक चैप्टर है जिसको डॉक्टर बी.एन. ओहदार साहब ने लिखे हैं। डॉक्टर बी.एन. ओहदार साहब ने लिखे हैं। तो कुकुर का क्या क्या नाम दिया गया है? सेता, अल्लाह, डॉग, ये तीनों नाम दिया है। तो यहां पर ये तीनों भी लिख सकते हैं और सभी भी लिख सकते हैं। चलिए, कुकुरेक दुर्दशा कौन जुगे भाई हल्ले? कुकुरेक दुर्दशा कौन जुगे भाई हल्ले? देखिए, उत्तर वैदिक काल से कुत्ता का दुर्दशा प्रारंभ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल के पहले कुत्ता का सम्मान था। कुत्ता अपने को एक अच्छा दोस्त मानता था और मानव भी कुत्ता को एक दोस्त मानता था। उत्तर वैदिक काल के पहले जब लोग शिकार करने जाते थे, शिकार करके आते थे, तो जितने लोग शिकार करने जाते थे साथ में कुत्ता का भी हिस्सा बराबर मिलता था। मान लीजिए 3 लोग हैं और एक कुत्ता है, तो चारों को बराबर बराबर भाग में जो शिकार करने के बाद मांस प्राप्त होता था वो बराबर बराबर भाग में बांटा जाता था। तो इसके उत्तर वैदिक युग के पहले कुत्ता का सम्मान था, प्रतिष्ठा था। लेकिन उत्तर वैदिक युग के बाद कुत्ता से लोग नफरत करने लगे, छुआछूत समझने लगे। घर से उसको बाहर कर दिया गया, घर से इसको बाहर कर दिया गया। तो यह उत्तर वैदिक काल होगा। 5वां प्रश्न, महाभारत युगे धर्मक प्रतीक केकरा मानल गेल है? महाभारत युग में धर्म का प्रतीक किसको माना गया है? किसको माना गया है? महाभारत युग में धर्म का प्रतीक किसको माना गया है? देखिए, धर्म का प्रतीक कुकुर को माना गया है। किसको माना गया है? कुकुर को, कुत्ता को माना गया है। आप लोग देखे होंगे कि गांधारी के विवाह के पहले गांधारी का विवाह एक कुत्ता के साथ किया जाता है, कुत्ता के साथ किया जाता है। तो ये कुकुर होगा। कुकरेक आत्मकथा में माध्यम में कौन बात के कहल गेल है? कुकरेक आत्मकथा के माध्यम से कौन सा बात कहा गया है? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब कुकरेक आत्मकथा आप पढ़ेंगे, एगो कुकरेक आत्मकथा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है।
किस तरह से आदि मानव जंगली थे, जंगली थे। जंगली आदि मानव से किस तरह से लोग समूह में रहने लगे, समूह में रहने के बाद किस तरह से खेती बाड़ी करने लगे, किस तरह से खेती बाड़ी करने के बाद आधुनिक समाज में आए, इसका वर्णन कुकरेक आत्मकथा में दिया गया है। यहां पर कुत्ता का आत्मकथा नहीं है। कुत्ता अपनी आत्मकथा को मानव सभ्यता का विकास, मानव का विकास किस तरह से हुआ, मानव पहले जंगली था, जंगली मानव किस तरह से धीरे धीरे अभी के मानव में, अभी के आदमी में किस तरह से परिणत हुआ, ये कुकरेक आत्मकथा के माध्यम से कहा गया है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मानुषी सभ्यता के विकास की कथा की बात, मानुषी सभ्यता कुकरेक ठाव, मानुषी सभ्यता गाय के ठाव के बाद, ये तीनों कहा गया है कि मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ, मनुष्य के सभ्यता में कुत्ता का स्थान कैसा था, मनुष्य के सभ्यता में गाय का स्थान कैसा था। गाय को रानी कहा है, गाय को रानी। तो ये तीनों ऊपरेक सभी बात होगा, ऊपरेक सभी बात, ऊपर का सभी बात। देखिए यहां पर जो हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, भले आपका समय हम केवल इस तरह से टिक नहीं लगाते हैं, हम इसको थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये चीज आपके दिमाग में बैठेगा। साथ ही इससे उल्टा पुल्टा करके किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। यदि हम इस तरह से कह दें हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आपको रटना पड़ेगा क्यों आंसर हुआ, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप लोग समय पर ध्यान नहीं देंगे। यदि आप कुछ वास्तव में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एमसीक्यू को हल करना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम को आसान करना चाहते हैं, तो अभी समय है, अभी डीपली पढ़ो। जब एग्जाम नजदीक आ जाए उस समय स्पीड में पढ़ना है। परीक्षा में फाड़ के आना है, फाड़ के आना है। इसके लिए अभी आपको समय देना पड़ेगा। एगो कुकरेक आत्मकथा कौन किस्म के निबंध है। तो देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि आत्मकथात्मक निबंध है। यहाँ पर कुत्ता अपनी आत्मकथा के माध्यम से, अपनी आत्मकथा के माध्यम से मनुष्य के सभ्यता का विकास, मनुष्य के सभ्यता में कुत्ता का स्थान और मनुष्य के सभ्यता के विकास में गाय का स्थान क्या था, यह बताने का प्रयास किया गया है। तो यह आत्मकथा के शैली में लिखा गया है। किस शैली में? आत्मकथा के शैली में। और एक कुकरे आत्मकथा कौन लिखे हैं? डॉक्टर BN औहदार साहब। किस पुस्तक का यह है? खोरठा निबंध पुस्तक का एक चैप्टर है। सर्वधर्म समभाव कैसन निबंध है? सर्वधर्म समभाव कैसन निबंध है? ये एक प्रकार का विचार प्रधान वैचारिक निबंध है। एक कैसा निबंध है? विचार प्रधान वैचारिक निबंध है। विचार प्रधान निबंध है। किस तरह का निबंध है? विचार प्रधान का, जहां पर धर्म क्या है, धर्म किस तरह से समाज को प्रभावित करता है, इसके बारे में यहां पर डिटेल में दिया गया है। तो ये राइट आंसर होगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधबाई, ये कहकर कहल है। ये किसने कहा है? ये खोरठा निबंध के सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध से लिया गया है। और इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों के भलाई के जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरों का भलाई करिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, और दूसरों को यदि आप पीड़ा देते हैं तो उससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। तो ये तुलसीदास जी कहे हुए हैं
किस चैप्टर में है? चैप्टर का नाम है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। पुस्तक का नाम है खोरठा निबंध। लेखक हैं डॉक्टर BN औहदार साहब। एकर में कौन बात सही है? इसमें कौन सा बात सही है? व्यक्ति व्यक्ति धर्म नियम कहा है, सामाजिक धर्म जब कहा है, छम और नियम मिलके संयम बना है, ये सभी बात सही है। देखिए यहां पर ये सभी बात सही है। व्यक्ति व्यक्ति का धर्म नियम कहा है, जो व्यक्ति का धर्म होता है वही नियम कहलाता है। समाज का जो धर्म है वही जम कहलाता है, और क्षमा और नियम मिलकर के संयम बना है। ये सभी आपके सही है। अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, हजरत नाम धराए, ये केकर कहल है? एक ही के प्रभु का ही नाम। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता में डॉक्टर BN औहदार साहब कह रहे हैं कि दुनिया में भगवान एक है, लोग उनके अलग अलग नाम रख दिए, उनका पूजा करने का तरीका अलग अलग रख दिए। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये कबीर दास जी ने कही है। केकर कहल है? कबीर दास जी के कहल है। कबीर दास जी के कहल है। पाप और पुण्य केकरा कहल गेल है? पाप ककरा कहल जा है और पुण्य ककरा कहल जा है? पाप और पुण्य केकरा कहल गेल है? देखिए 12 का, दोसर के दुख देने वाला पाप, दोसर के दुख देले पाप, और दोसर के हित कर ले पुण्य। यही तो कहा है। कहा है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधबाई। तो दूसरों का भलाई करेंगे वो पुण्य होगा, दूसरों को दुख देंगे वो पाप होगा। यही पाप और पुण्य कहल गेल है। ये निबंधक जैर भाव की है। देखिए सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध का मुख्य भाव क्या है, जैर भाव क्या है, मुख्य भाव क्या है? तो इसका मुख्य भाव क्या है? सभे धर्मक एके उद्देश्य है जनताक भलाई। सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है कि जनता का भलाई करना चाहिए। ये सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता किताब का है। चलिए लेखक बेसी बज के कंपटीशन कहाँ राखे कहलहत? लेखक देखिए ये जो प्रश्न है ये है बजका बगरा काम कम। बजका बगरा यानी बात अधिक काम कम, बात अधिक काम कम चैप्टर का ये प्रश्न है। लेखक बेसी बजके कंपटीशन कहाँ राखे कहल? तो ये कह रहे एशियाड खेल में, एशियाई खेल में, एशियाई खेल में कह रहे लेखक कि उसमें बजके एक कंपटीशन रखल जा है, और ये कंपटीशन में भारत का स्वर्ण पदक गारंटी है, क्योंकि भारत से ज्यादा बोलने वाला इस दुनिया में नहीं है। एक बीड़ी मजदूर एस जयरामन
लगातार 165 घंटा बोलते रह गए और गिनीज बुक में अपना नाम लिखाए। 165 घंटा। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि एशियाई खेल में यदि बज के कंपटीशन रख दिया जाए तो उसमें भारत निश्चित रूप से जीतेगा और एक स्वर्ण पदक भारत का गारंटी होगा। काम अधिक बातें कम, इसका उल्टा था कि बात अधिक काम कम, लेकिन यहाँ है कि काम अधिक करिए और बात कम करिए। ये इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ नारा था और ये जो नारा है इसको लेखक महोदय कह रहे हैं कि ये हमारे संस्कृति पर हमला है, संस्कृति पर हमला है, क्योंकि हमारा संस्कृति कहता अधिक बोलने के लिए, और इंदिरा गांधी जी कह रही है कि कम बोलो और काम ज़्यादा करो। तो ये संस्कृति, हमारे संस्कृति पर हमला है, ये लेखक महोदय कह रहे हैं। एस जयरामन कैका रिकॉर्ड तोड़ल हलै। एस जयरामन किसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया था? श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे का 159 घंटा का रिकॉर्ड, 159 घंटा लगातार बोला था। लगातार बोलने का रिकॉर्ड एस जयरामन ने 165 घंटा लगातार बोल करके उनका रिकॉर्ड को तोड़ा था। श्रीलंका के कपिल कुमार कहाँ के थे? कपिल कुमार सिंधे श्रीलंका के, और उसको इन्होंने तोड़ दिया। एस जयरामन के नाम कहाँ टंगाइल गए? एस जयरामन के नाम कहाँ टंगाया? जब उन्होंने 165 घंटा लगातार बोले तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टंगा गया। एस जयरामन कौन विषय बोलल हलै? कौन विषय पर बोल रहे थे? बताइए, एस जयरामन कौन विषय बोलल हलै? एस जयरामन जितने भी तरह के विषय हैं सभी विषय में वो बोले थे, सभी विषय में, साइंस, राजनीति, सिनेमा, अर्थशास्त्र, सब विषय में, अनठिकाने सब विषय में बोले थे। तो याद रखिएगा, जो विषय कहिए सब विषय में एस जयरामन बोले थे। बीड़ी मजदूर एस जयरामन लगायत कत्ते घंटा, यहाँ होगा कत्ते घंटा बोलल हलै? लगायत कत्ते घंटा बोलल हलै? तो लगायत 165 घंटा बोलल हलै। 165 घंटा बोलल हलै, 165 घंटा। बजका बगरा काम कम के हिंदी रूपांतरण है। बातें अधिक काम कम, बातें अधिक काम कम। बजका बगरा काम कम, ये यहां तक शीर्षक हुआ। कौन भाव के निबंध है? कौन भाव के निबंध है? खौठा निबंध में 4 गो फिंगाठी है। क्या गो फिंगाठी है? 4 गो फिंगाठी है। पहला फिंगाठी है सब टाइचल है। दोसरका फिंगाठी है बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तेसरका फिंगाठी है बजका बगरा काम कम। और चौथा
फिंगाठी है हा में खड़ा हो, हा में खड़ा हो। तो सबसे ज़्यादा सबसे बेसी फिंगाठी है खौठा निबंध में। खौठा निबंध में सबसे बेसी की है, सबसे बेसी फिंगाठी है। फिंगाठी लिखल गेल है सबसे ज़्यादा, सबसे बेसी। निबंधे दामोदरे नदी के की कहल गेल है। निबंध में जो खौठा निबंध है, खौठा निबंध में दामोदर नदी को क्या कहा गया है? दामोदर नदी को क्या कहा गया है? दामोदर नदी को नद पुल्लिंग कहा गया है कि ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये ऊपर से गिरता है, तो नद पुल्लिंग कहा गया है। वहीं पर एक और दूसरा नदी है, बखेड़ाओं में बखेड़ा कौन भावे निबंधक है। बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, या थोड़ा सा छुटा हुआ, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। लिंग बखेड़ा कौन भावेक निबंधक है? तो ये है फिंगाठी। ये क्या चीज है? फिंगाठी है, ये फिंगाठी है। हम अभी आपको बताए ना कि खौठा निबंध में 4 फिंगाठी है। कौन कौन है? सब टाइचल है, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बजका बगरा काम कम और हा में खड़ा हो। 4 गो फिंगाठी है। फिंगाठी मतलब क्या होता है? व्यंग, व्यंग होता है। निबंधे कैकर ऊपरे फिंगाठी करल गेल है। जो बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा है, उसमें किसके ऊपर फिंगाठी करल गेल है? समाज में जो भिन्न भिन्न लिंग के व्यवहार करल जा है, उसी वही व्यवहार यानी लिंग के आधार पर लिंग पर फिंगाठी करल गेल है। रजरप्पा उल्टी छुराए की रंग मुड़ाए लागल। देखिए, रजरप्पा उल्टी छुराए की रंग मुड़ाए लागला। धार्मिक आस्था वजह है, अंधविश्वास वजह है, कोनो प्रथा के ऊपर तर्कपूर्ण विचार ना करल से। कोई भी प्रथा जो है उस पर तर्कपूर्ण विचार नहीं किया गया, इसलिए इस सभी के वजह से वहां पर उल्टी छुराए रंग मुड़ाए लगला। ठीक है, तो आज के लिए हम 25 प्रश्न लाए थे। ये सीरीज लगातार चलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें ऊर्जावान बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि यदि आप अभी तक हमारे पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी 100% तैयारी होने वाली है। खौठा की 100% तैयारी होने वाली है। इसके लिए हम आपको प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले हम आपको जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसका वोकैबुलरी देते हैं, मतलब शब्द का अर्थ देते हैं। जो भी खौठा शब्द आता है उन कठिन शब्द का अर्थ हम देते हैं। उसके बाद जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग बात करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम आपको MCQ करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कुछ भी डाउट्स आपका रहता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है। किसी तरह की शंका समाधान नहीं हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम आपको पूरे जो आपका सिलेबस है, चाहे वो JSSC का हो, JSSC CGL का हो या JTET का हो, सभी का हम आपको रिकॉर्डेड क्लास ऐप के माध्यम से देंगे, नोट्स का PDF देंगे
ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, सारा कुछ हम आपको देंगे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी 100% हो पाएगी। अभी आपको लग रहा है कि खौठा बहुत भास्ट है, लेकिन आप हमारे क्लास में ज्वाइन करिए, तब आपको लगेगा ये तो बहुत आसान की चीज़ है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं और आसानी से करेंगे भी। तो दोस्तों, इंतज़ार मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। जितना आपको पुस्तक खरीदने में, आपको खौठा की बुक खरीदने में पैसा लगेगा, उतना में ही आपको ये सारा कुछ चीज़ें मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो बताइए अति उत्तम है या नहीं है? तो निश्चित रूप से आज ही ज्वाइन करिए, आज ही हमारा ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आज ही जेटेट या जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी दूसरे जो पुलिस वगैरह का है उसका आप तैयारी कर सकते हैं। यदि किसी तरह की दिक्कत होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारे ऑफिस का, इस पर आप क्या करेंगे, कॉल करके सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय झारखंड।